लड़कियों की तीन ऐसी बातें, तीन ऐसे साइकोलॉजिकल फैक्ट्स जो कि आपको कभी किसी ने नहीं बताया होगा और ना ही कभी कोई आपको ये बताने वाला है, क्योंकि ये चीजें पब्लिक में डिस्क्लोज नहीं की जाती, नहीं बताई जाती। ये आपको कुछ अच्छी अच्छी बुक्स में पता चलेंगी, अच्छे अच्छे आर्टिकल्स में पता चलेंगी, या आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा 50-60 साल का, तब आपको ये चीज़ें पता चलेंगी कि भाई ऐसा होता है। क्योंकि ये चीज़ें लड़कियों के अगेंस्ट में हैं, लड़कियों को पता चलेंगी, लड़कियां गुस्सा हो जाती हैं और लड़कियों को कभी ये चीज़ें पता लगने नहीं दी जाती और लड़कों को भी पता इस वजह से नहीं चल पाता। कौन सी तीन चीज़ें हैं जो कि आपके काम की है? क्योंकि अगर आपको ये तीन चीज़ें पता लग गई, लड़की को पटाना बहुत आसान हो जाएगा। जब आपको पता होता है कि लड़की का माइंड कैसे काम करता है, तो उसके माइंड को कंट्रोल करना आसान हो जाता है। आप लड़की के दिमाग को कंट्रोल करो, लड़की के दिल को भी कर लोगे। पॉइंट नंबर 3 जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा साइकोलॉजिकल फैक्टर हो ये कि गर्ल्स डोंट वांट सॉल्यूशन, दे आर नॉट लॉजिकल। लड़कियों को लॉजिक्स नहीं चाहिए। लड़कियों को लॉजिक्स मत दो कि मेरी बात को समझो, मैं जो बोल रहा हूं वो सुनो, मैंने ऐसा नहीं किया था, अगर मैं ऐसा करता तो ऐसा होता, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो, तुम ये सोचो ना, समझो ना। लड़कियों को चीजें समझ में नहीं आती। लड़कियों को लॉजिक्स नहीं चाहिए, लड़कियों का दिमाग लॉजिकल नहीं बना हुआ है। लड़कियां एक अच्छी केयरिंग पार्टनर हो सकती हैं। लड़कियां बहुत अच्छा किसी को कुछ समझा सकती हैं, किसी को समझ सकती हैं, लेकिन उनका माइंड जो होता है वो लॉजिकल नहीं होता, सॉल्यूशन वाला नहीं होता। ऐसा मैं आपको क्यों बता रहा हूं? इसलिए बता रहा हूं मेरे भाई, क्योंकि लड़कियां आपको ज्यादातर ना शिकायतें करते मिलेंगी कि मेरे साथ ऐसा हो गया, बताओ मैं क्या करूं, मेरी फ्रेंड ने मुझे चीट कर दिया, मेरे को क्या करना चाहिए, वो मेरी बात नहीं मान रही, मैं क्या करूं, मेरा बेस्ट फ्रेंड मुझसे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया, मैं उसको मनाऊं या ना मनाऊं, मेरी और मेरी कज़न की फाइट हो गई, या मैं क्या करूं। और आप वहां पर सॉल्यूशन देना शुरू कर देते हो कि एक काम करो, तुम अपनी कज़न को ना ये वाला गिफ्ट दे देना और वो मान जाएगी। अच्छा, तुम्हारे भाई से तुम गुस्सा हो गई हो, अच्छा एक काम करना, भाई को ना, अरे भाई मत बताओ उसको, पहली बात तो तुम्हारे ज्ञान की उसको ज़रूरत नहीं है, और दूसरी बात वो ज्ञान तुम्हारा लेगी नहीं, क्योंकि वो बातें तुम्हारी समझ ही नहीं रही है। तो अगली बार जब भी कोई लड़की तुम्हें कोई अपने शिकायतों का पिटारा खोल के बैठे कि देखो ऐसा है, मैंने को ये नहीं पसंद आ रहा, मैं क्या करूं, मैं तो बहुत परेशान हूं, मेरी ज़िंदगी बहुत ख़राब हो चुकी है, मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा, हाय मैं तो, मेरे को लग रहा है मैं क्या करूं। भाई उसका मूड स्विंग है, वो सुबह वो चंगी पाएगी और सुबह मस्त घूम रही होगी वो, तुम सुबह देख के बोलोगे भाई ये वही बंदी है क्या? तुम्हारे साथ होता है ना, कॉलेज वाली बंदी है, स्कूल वाली बंदी रात में मस्त चैट पे तुमसे बात करे, तुम्हें लगता है ये तो मेरी ही गर्लफ्रेंड बनेगी, और सुबह देखते हो भाई वो किसी और के साथ ही टहल रही होती है। तुम सोचते हो भैंस किया कि रात में इतना अच्छे से चैट कर रही थी कि दे ही देगी, अभी ये मस्त घूम रही है, ये क्या मजाक है? क्योंकि लड़कियां ऐसी ही होती हैं। लड़कियों के पास लॉजिक नहीं होता। लड़कियों को माँ बनना होता है, लड़कों को बाप बनना होता है। पुराने ज़माने की बातें बता रहा हूँ, गुस्सा मत हो जाना। लड़के लड़की इंपॉर्टेंट है, एक जैसे हैं, इक्वलिटी ठीक है, पता है मुझे। पहले ज़माने में लड़कियां माँ बनती थीं, उनका काम होता था बच्चों को संभालना। लड़कों का काम होता था बाहर जाके किसी का कुछ शिकार विकार करके लाना और घर का भोजन लेकर आना, ठीक है। तो इसलिए लड़कियों को ज़्यादा दिमाग कभी लगाना नहीं पड़ा। उनका काम था बच्चों को संभालना, बच्चों की केयर कैसे करते हैं, बच्चों को कैसे संभालते हैं, उनको पता है। लड़कों का दिमाग होता इसको मैं कैसे पकड़ूं, अगर ये हिरन भाग रहा है, कोई भी भाग रहा है, XYZ कोई भी जानवर, इसको कैसे पकड़ूं, अगर ये इतनी दूर तक भागेगा तो मैं ये जो मैंने ये औजार बनाया इसको फेंकूंगा तो कितनी तेजी से जाएगा कि उसको लग जाए, और मैं कैसे पकड़ के लाऊंगा। वहां पर दिमाग चल रहा है, समझ रहे हो। तो सारी चीजें अभी भी चलती आ रही हैं। हाँ, लड़कियों की मेमोरीज बहुत शार्प होती है, लड़कियों का दिमाग बहुत ज्यादा शार्प होता है। इसीलिए लड़कियां हमेशा बोलती हैं अच्छा अब तुम्हें बहुत ऐसा लग रहा है, उस दिन जब हमारी लड़ाई हुई थी 2 महीने पहले, तो मुझे 2 महीने पहले, कौन सा 2 महीने पहले, कहाँ 2 महीने? लड़कियों को 2 महीने पहले क्या 2 साल पहले की बात याद होती है। लड़कियों का दिमाग बहुत तेज होता है, लेकिन हाँ वहीं पर जहाँ पर उनको अपने आप को बचाना होता है। अगर तुम उनको कुछ याद दिलाओगे, उनको याद नहीं आने वाला। वो बोलेंगी कौन सा, मुझे नहीं पता, हाँ तुम तो ऐसे ही करते, तुम तो ऐसे। वो लड़की है ना, इसलिए। पॉइंट नंबर 3, लड़कियां बनी ही टर्न ऑफ होने के लिए हैं। लड़कियां बनी ही इसलिए हैं कि वो हमेशा शिकायतें करती रहें, हमेशा नौटंकियां करती रहें, हमेशा उनका मूड खराब रहे। लड़कियां बनाई ही ऐसी गई हैं। तो अगली बार कभी शिकायत मत करना कि इतनी शिकायत क्यों कर रही है, ये चीज़ मेरी सुन क्यों नहीं रही, मान क्यों नहीं रही, ये इतने नखरे क्यों। लड़कियों का काम ही ऐसा होता है। तुम लड़की को कितनी ही कोशिश कर लो, नहीं सुधार सकते। कर लेना कोशिश और फिर मुझे बता देना। आपने सबको देखा होगा, बुरा मत मानना, रिस्पेक्टफुली कह रहा हूं, हमने अपनी मम्मियों को देखा है,
पापा कुछ बोलते रहते, मम्मी अब अपनी लगी हुई हैं, बहनें भी हमारी अपनी भी लगी हैं, और अपनी गर्लफ्रेंड्स को तुमने देखा होगा या लड़कियों को ऐसे ही देखा होगा, वो अलग ही उनका पारा ही गर्म है भाई, अलग ही लेवल पे चल रही है। उनको समझ देश दुनिया का कुछ पता ही नहीं है क्या हो रहा है। लड़कियों को तुम कभी सेटिस्फाई नहीं कर सकते, सेक्सुअली भी नहीं, बिलीव मी। लड़कियों की जो सेक्सुअल ड्राइव होती है बहुत ज़्यादा ऊपर होती है। तो इस जोश में मत रहना कि उनको तुम सेटिस्फाई कर दोगे, ऐसा कर दोगे, वैसा कर, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। सुबह जो जितने लौंडे घूमते हैं ना, कल बंदी को ओयो में लेके गया था ब्रो, ये कुछ नहीं ब्रो तेरा ईगो हर्ट हुआ है, कल रात को तेरा मेल ईगो हर्ट हुआ है, ठीक है, ये ज्ञान मत पेले यहाँ पे। तो ऐसा ही होता है, लड़कियों को सेटिस्फाई करना बहुत मुश्किल है, सेक्सुअली भी, मेंटली भी, इमोशनली भी, सोशली भी, और ली लगा लो, हर जगह से तुम लड़कियों को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। लड़कियां हैं ही ऐसी, वो हमेशा मूड स्विंग्स उनका होता रहता है। आधे टाइम तो तुम्हें ये नहीं पता चलेगा कि भाई 30 दिन में से कौन से 4-5 दिन उसके पीरियड्स चल रहे हैं, उसके 1-2 दिन पहले 1-2 दिन बाद का लगा लो, सब घुमा फिरा के एक हफ्ता यूं बर्बाद हो गया। उसके बचे जो 3 वीक्स हैं वो कब क्या है क्यों है नहीं पता भाई, मत घुसो उस चक्कर में। बस मान लो लड़की ऐसी है, बकरी है, बकने दो इसको, अपने काम से काम रखो। पॉइंट नंबर 1। अच्छा, मैं बहुत ही एरोगेंट लग रहा हूँ ना कि लड़कियों के खिलाफ कुछ लेकर आऊँ, जैसे मेरा ब्रेकअप हुआ है और लड़की के खिलाफ ही मेरे को बनाना है, मैं एजेंडा लेकर आया हूँ, प्रोपोगेंडा, ये सब कुछ नहीं है, ठीक है। पॉइंट नंबर 1, लड़कियाँ इंट्यूटिव होती हैं। लड़कियाँ बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होती हैं। इंट्यूशन किसको कहते हैं? जिसके पास इंट्यूशंस होते हैं उसको हम इंट्यूटिव कहते हैं। इंट्यूशन क्या होता है? सिक्स्थ सेंस होता है। कई बार जिसको हम बोलते हैं ना कि यार मुझे बस लग रहा है कि कुछ अच्छा होने वाला है, और कुछ अच्छा हो जाता है, और हम बोलते हैं यार आज ना अजीब सा लग रहा है, जैसे कुछ बुरा होगा, और बुरा हो जाता है। हमें नहीं पता ऐसा क्यों हुआ। हम किससे मिलते हैं, हमें लगता है यार ये ना 2 नंबरी लग रहा है, ये सही नहीं है यार, ये इंसान को सही नहीं है, और बाद में वो घपला करके ही मानता है। हमें नहीं पता होता कि ऐसा क्यों हमने सोचा, लेकिन बस हम सोच लेते हैं। अब इसके पीछे बहुत सारी दलीलें हैं कि आपके कुछ पास्ट एक्सपीरियंस रहते हैं, उनके कुछ पैटर्न्स रहते हैं जो सेम अगर फॉलो होते हैं तो प्रीवियस जो रिकॉर्ड होता है उससे वो माइंड लेकर आता है कि अच्छा पहले ऐसा 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 हुआ था तो अब ऐसे होने की संभावना है, और हमें वो चीज़ें पता नहीं लग पाती। जो भी चीज़ें हैं, जो भी है, लड़कियां इस मामले में बहुत अच्छी होती हैं। अब मैं लड़कियों की तारीफ अचानक से क्यों करने लग गया भाई? तारीफ नहीं कर रहा, तुम्हारे मतलब की बात बता रहा हूँ, सुनो। इसका मतलब ये है कि जब अगली बार अपनी बंदी के साथ किसी और बंदी से टाँका भिड़ाना ना भाई, सोच समझ के भिड़ाना, क्योंकि लड़की को समझ में आ जाएगा। तुम्हारी आंखों में देख के वो बता देगी तुम कितनी लड़कियों के पीछे पड़े हो, ठीक है। वो बहुत अच्छे से समझ जाती है, लड़कियों का दिमाग बहुत तेजी से चलता है। तुम कब झूठ बोल रहे हो लड़की को पता है, तुम्हारा कब सेक्स करने का मन कर रहा है उसको पता है, तुम कब क्यों कल उसको वहां पे बुला रहे हो, हाँ घूमने के लिए कॉफी पे क्यों बुला रहे हो, लड़की को पता है कि तुम ओयो में ले जाना चाहते हो। लड़की को सब पता है। अगर तुम किसी लड़की को चूतिया बना ले रहे हो तो इसलिए क्योंकि लड़की तैयार है चूतिया बनने के लिए। देखो एक चीज़ मैं बहुत सिंपल और बहुत क्लियरली तुम्हें बता देता हूँ, अगर कुछ लोग यहाँ तक टिके हैं, बहुत काम की चीज़ है, और ये चीज़ें नहीं कोई आपको बोलेगा डायरेक्टली, तो बिल्कुल नहीं बोलेगा, कोने में ले जाके अकेले में बोल लेगा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता ब्रो, मैं पब्लिक में देता हूँ ऐसी चीज़ें। क्या कि लड़कियाँ एक सेक्स का इंतज़ाम है, लड़के उस सेक्स को लेने वाले ग्राहक हैं। ध्यान से सुनना, बुरी लगे तो लगे, मेरा क्या उखाड़ोगे, समझ रहे हो ऐसा। अब क्या है, लड़कियां अपने आप को बहुत अच्छा करती हैं एक सेक्सुअल प्रोडक्ट की तरह, कि वो जितना ज़्यादा अच्छा बन जाएंगी, एक ऐसा इंसान बनेंगे जो बहुत अच्छा सेक्स में प्लेजर दे सकती है, उसकी कीमत उतनी ज़्यादा होगी। कैसे? कोई लड़की गोरी है तो हमें लगता है ओ गोरी है, इसका मतलब इसको किस करूँगा तो मज़ा आ जाएगा, ठीक है। कोई लड़की के बूब्स बहुत अच्छे हैं, फिगर बहुत अच्छा है, तो तुम बोलते हो ओछा फिगर अच्छा है, ओ माय गॉड, इसका मतलब इसके साथ सेक्स करने में मज़ा आएगा, मैं जब इसके बूब्स को टच करूँगा, प्रेस करूँगा तो मज़ा ही आ जाएगा, ऐस अच्छी है, अच्छा बहुत मज़ा आएगा। कुछ सोच के ही तुम बोल रहे हो ना कि ऐस बड़ी होनी चाहिए, बूब्स ही बड़े होने चाहिए। तुमने ये क्यों नहीं सोचा कि उसकी कमर बड़ी होनी चाहिए? क्योंकि कमर से तुम्हें इतना कोई वो नहीं है, कमर से तुम्हें कोई ज़्यादा कोई लेना देना नहीं है। मज़ा तुम्हारा कहाँ है? 2-3 बॉडी पार्ट्स में है, थाइज, एस, बूब्स। तो तुम बोलते हो कि वो चीज़ ऐसी होनी चाहिए। अच्छा, क्या लड़के ही हरामी है? नहीं, लड़कियां उनसे ज़्यादा हरामी है। लड़कियां भी इन्हीं बॉडी पार्ट्स को और ज़्यादा सेक्सी बनाने में लगी हुई। वो जिम जाती हैं, वो टाइट कपड़े पहनती हैं, वो छोटे कपड़े पहनती हैं, वो अच्छा पहनती हैं। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता ब्रो, मुझे पता है 10 लोग ज्ञान पेलेंगे नीचे कि लड़कियां ऐसी नहीं, लड़कियां भाड़ में जाओ। तो लड़कियां अपने आप को ऐसा बना रही हैं, लड़कों को ऐसी लड़कियां चाहिए। तो हो क्या रहा है कि
तुम्हें हमेशा एफर्ट्स करने पड़ते हैं कि लड़की के साथ मैं कुछ ऐसा करूं कि लड़की मुझे सेक्स दे दे, और कुछ मामला नहीं है। ये पहले 100,000 साल पहले भी चलता था। राजा महाराजा लड़ा करते थे रानियों के लिए, और रानियों की तब भी कीमत उनकी सुंदरता से होती थी। आज भी जो लड़कियां हैं उनकी कीमत उनके सुंदरता से, उनके फिगर से होती है। आज से 5,000 साल बाद भी, माफ करना, बाद भी लड़कियों की कीमत ऐसे ही होगी। तुम कर लो, कितनी ही तुम तरक्की कर लो और बना लो लड़कियों को कहां से कहां कर लो, इक्वालिटी के नाम पे मैं कह रहा हूं लड़कों को नीचे गिरा दो, लड़कियों को आसमान पे चढ़ा देना, ठीक है। लड़कियां रूल करने, जब हम बोलते हैं ना मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, मेल डोमिनेंट है, फीमेल डोमिनेंट कर लो भाई। विमेन एम्पावरमेंट, विमेन को कर लो एम्पावर्ड भाई, कर लो, चढ़ा दो आसमान पे। तब भी लड़कियों की कीमत ऐसे ही होगी, और लड़कों की कीमत होगी कि उसके पास कितनी पावर है, कितना दम है कि वो उस बंदी को अपने बेड पे लाने को मजबूर कर सकता है। उसके लिए तुम क्या होता है, तुम्हारे पास पैसा होता है, तुम्हारे पास हो सकता है लुक्स हो, तुम्हारे पास एक बड़ी सी गाड़ी हो, बड़ा सा घर हो, कुछ भी हो। ऐसा होता है कि नहीं होता? ऐसा होता है ना, समझ रहे हो ना। लड़कों के लुक्स इतने मैटर नहीं करते जितना लड़कों के पैसा मैटर करता है, और लड़कियों के पैसे इतना मैटर करता ही नहीं है। लड़कियों का फिगर मैटर करता है। लड़की को कि कितना अच्छा सेक्स दे देगी, वो सेक्स करते टाइम वो कितना मजे देगी, उसकी कीमत उससे डिसाइड होती है। और लड़के की कीमत डिसाइड होती है कि उस मजे को लेने के लिए वो कितना जल्दी मजबूर कर सकता है उस बंदी को बेड पे लाने के लिए, उसकी कीमत उससे डिसाइड होती है। बस एज सिंपल एज दैट। द कोर्ट इज एडजर्न्ड, क्या बोलते हैं, एडजर्न्ड, जो भी बोलते हैं यार। कमेंट बॉक्स में ना, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है, कुछ लिख के ज़रूर जाना। और तुम लिख के जाना, क्या लिख के जाओगे? तुम लिख के जाना ओके लिख देना, ठीक है। ओके वाला, मैं समझ जाऊंगा कि तुमने यहाँ तक वीडियो देखी है। और लिख के ज़रूर जाना, और भाई वीडियो को लाइक कर देना। जो लास्ट वाला पार्ट था, ये आपको सच में कोई नहीं बताएगा, समझ में आ जाएंगी ये बातें, बहुत आगे जाओगे। बहुत खिलाफ में लग रही होंगी कि लड़कियों के बारे में ऐसा बोलता है, लड़कियों के बारे में वैसा बोलता है, गलत हो गया, ये हो गया, वो करते रहो। यही सत्य है, यही सच है। बदलते रहना, बदल लोगे तो बता देना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।